हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे के जियोमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस किए थे। जियोमेट्रिक डिज़ाइन में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किए। जैसे कि अगर हमें हाईवे की डिज़ाइनिंग करना है तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन के बारे में, एंड थर्ड इज़ द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स, वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स, एंड वर्टिकल अलाइनमेंट के बाद हमने इंटरसेक्शन डिटेल्स के बारे में बात किए थे। तो ये 5 हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिससे हम हाईवे की डिज़ाइनिंग करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंट्रोडक्शंस के पैरामीटर्स के बारे में एंड उसके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे इसके डेफिनेशन समझेंगे कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन के डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ अ हाईवे, जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ अ हाईवे डील्स विथ, ये किस किस के साथ डील्स करती है। जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ अ हाईवे डील्स विथ द डायमेंशन, एंड layout of visible features, visible features of the highway such that it provide ये क्या प्रोवाइडेड करता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, at minimum cost and reasonable safety। तो ये हो गई डेफिनेशंस, सच दैट इट प्रोवाइड मैक्सिमम एफिशिएंसी एट मिनिमम कॉस्ट एंड रीजनेबल सेफ्टी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ हाईवे, highway elements, following factors are considered। ठीक, तो फर्स्ट हमने हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट की। हाईवे इंजीनियरिंग में हमने इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बात की कि हाईवे इंजीनियरिंग होती क्या है, एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इसके यहाँ पे हाईवे को डिज़ाइन करने के एलिमेंट्स के बारे में एंड कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किया गया है। तो फर्स्ट फैक्टर हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट फैक्टर इज़ द डिज़ाइन स्पीड। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टोपोग्राफी और टेरेन ऑफ एन एरिया, टोपोग्राफी, टेरेन ऑफ एन एरिया। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रैफिक फैक्टर्स एंड फोर्थ इज द डिज़ाइन hourly volume and fifth is the environmental। तो ये कुछ डिज़ाइनिंग ऑफ हाईवे एलिमेंट्स हैं एंड फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड, डिज़ाइन स्पीड, टोपोग्राफी और टेरेन ऑफ एन एरिया, ट्रैफिक फैक्टर्स एंड डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है डिज़ाइनिंग ऑफ हाईवे एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट अब स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ हाईवे। जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ हाईवे, तो फर्स्ट हमने क्या देखे थे यहाँ पे पेवमेंट एलिमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम क्या समझेंगे यहाँ पे पेवमेंट सरफेस के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्रॉस स्लोप के बारे में, क्रॉस सेक्शन
क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, पेवमेंट सरफेस। फर्स्ट इज द पेवमेंट सरफेस एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, क्रॉस स्लोप और कैम्बर। पेवमेंट सरफेस, क्रॉस स्लोप और कैम्बर। एंड थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, मीडियन। एंड फोर्थ इज द विड्थ ऑफ पेवमेंट और कैरिज वे, विड्थ ऑफ पेवमेंट, कैरिज वे। नेक्स्ट शोल्डर, कर्व। ठीक, तो ये क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पेवमेंट सरफेस क्या होता है, क्रॉस स्लोप, कैम्बर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, विड्थ ऑफ पेवमेंट, कैरिज वे, शोल्डर एंड कर्व। तो ये हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट में इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पैरामीटर पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसा हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड हाईवे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किए, अब हम स्टेप बाय स्टेप सारी डेफिनेशंस को कवर करेंगे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में। फर्स्ट पैरामीटर्स इज द पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन पेवमेंट टाइप, इट डिपेंड्स अपॉन पेवमेंट टाइप, इट डिपेंड्स अपॉन पेवमेंट टाइप में डिपेंड करता है, विच इज टर्न ऑन which is turn on availability of material cost, depend on depends on availability of material cost. Next, composition of traffic, climatic condition, में डिपेंड करता है, एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शंस अवेलेबल एक्सेट्रा। तो पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, इट डिपेंड्स अपॉन पेवमेंट टाइप, विच इज टर्न डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रैफिक, क्लाइमेटिक कंडीशन, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अवेलेबल एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड फर्स्ट क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन, एंड सेकंड इज द unevenness and reflection properties, and fourth is the drainage of surface water,
ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको ध्यान रखना है। डेफिनीशन एंड डेफिनेशंस के बाद हमने यहाँ पे हाईवे की जो डिज़ाइनिंग करते हैं उसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने फर्स्ट यहाँ पे पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की कि डिपेंड्स करता है किसमें, पेवमेंट के टाइप में, एंड टर्न डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रैफिक, क्लाइमेटिक कंडीशन, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस अवेलेबल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो पेवमेंट सरफेस है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड किया गया, जैसे कि फ्रिक्शन, अनइवननेस, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ एंड ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर के बारे में। नेक्स्ट फर्स्ट हमारा पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस स्लोप कैम्बर, या फिर हम यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन क्या होती है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन जनरली दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, एंड सेकेंड हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। तो इसकी हम यहाँ पे वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है और ट्रांसवर्स फ्रिक्शन है इससे वैल्यूज़ पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो क्या वैल्यूज़ हमें प्रेफर करना चाहिए फ्रिक्शन के लिए। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए यहाँ पे पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसकी डेफिनेशंस देखे हमने कि पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे कि फ्रिक्शन है, अनइवननेस हो गया, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ है, ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर है। नेक्स्ट क्लास में हम, जैसे कि क्लास एंड हो रही, इसके साथ साथ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, SSC JEE में किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब इंजीनियर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आपके जैसे कि सब इंजीनियर का एग्ज़ाम है, इसकी डेट भी फिक्स होगी कि एग्ज़ाम कब होना है। ये नवंबर में आपका क्या कन्फर्म है एग्ज़ाम होगा। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा किन टॉपिक्स में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। थैंक यू।